पहले से ही ये 1/3 तीनों में बना हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं, है ना, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं तब इसका क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2/6। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2/6। इसके बाद इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ किया, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जो इक्वल पार्ट में होना चाहिए, है ना। अगर अनइक्वल पार्ट बनता है तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो इक्वल पार्ट में बनाने हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, 2 लाइंस बनाकर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसका शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 है, तो 3/9 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया किसका, 1/3 का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पुट अ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट। इनमें से हमें उस पे टिक करना है जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2/3 है ना, और 3/4 है, तो ये भी किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर है 4/6 है और 4/12 2/6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, ये होगा 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा अगर हम इसको, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 2 3 6, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। इसका भी 1/3 आ गया, इसका भी 1/3 आ गया, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में अपना चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है, तो जिसने भी नहीं देखा है लिंक दोनों पार्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड जिस हमने प्लेलिस्ट में अपना पूरा का पूरा एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जो भी चैप्टर्स देखने हो आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपकी बुक में क्या था, इन ग्रुप्स ऑफ 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 का ग्रुप है ना। फाइंड डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग अ होल विथ डिफरेंट फ्रैक्शंस पीसेस फ्रॉम योर किट। किट जो है, किट के बारे में जो बात हुई है वो आपको पता है ना, वो कहाँ पर है, बुक की लास्ट में है आपकी, है ना। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग दैट यू मे फाइंड इन द प्रोसेस। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं इसके। यहाँ पर पहला क्या है, 1/3 है ना। तो जब हम दूसरा निकालेंगे, ऑलरेडी मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर ना शॉर्ट्स भी बनाए हैं और अलग से भी वीडियो बनाए हैं, उसका अलग से भी टॉपिक बताया है। जब हमने ओवरव्यू कंप्लीट किया था वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, तो हमने एक बार और मैं बता दूं कि हमने जो है 5th क्लास के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी मैथ्स का सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/6 कैसे किया मल्टीप्लाई, 1/3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा कितना हो गया 6। तो 2 इसको हम क्या बोलेंगे कि जो 2/6 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/3 का, है ना। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये जो 2/6 है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/3 का। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और नीचे किया तो 3 3 जा 9, तो ये 3/9 दूसरा फ्रैक्शन हो गया, है ना। अब तीसरा निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/12, है ना। सेकेंड वाले में फिर से हम क्या करेंगे, सब में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, 2 से। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, ऐसे ऐसे नंबर्स हम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/8, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2/8। इसके बाद 3/12 बन जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12, है ना। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया और 4 4 जा 16।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 1/5 है ना। अब 1/5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2/10 है ना, 2/10 है ना। अब इसके बाद 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा हो जाएगा 15। फिर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा हो जाएगा 20। ठीक है। इसके भी हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिए। अब इसका 2 बाय इसका देखो, इसका आप खुद से करना है ना, इसमें आपको खुद से करना है। 1/6 में आप क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, फिर 1/6 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है। फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तीनों यहाँ पर लिखने हैं 1 2 3, 3 लिखने हैं तो 3 बार आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। ओके, आ गया समझ में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग योर किट, यू कैन ऑल्सो शेड एंड चेक बाय शेडिंग द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन इज पार्शियली डन फॉर यू। पहला देखो यहाँ पर क्या था कि इसमें आपको शेडेड पोर्शन भी बनाने थे है ना, उसका फ्रैक्शन भी बनाना था, तो वो कैसे बनेगा उसके लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी 1/6 मेक 1/3। तो इसमें क्या पूछा है कि 1/3 में इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर ये बीच की लाइन हटा दी जाए तो यहाँ पर इसका शेडेड पोर्शन क्या बन जाएगा 1/3 है ना। और इसमें क्या बताना है कि 1/6 कितने बनेंगे है ना, 1/6 इसमें कितने बनेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर देखो 2 शेडेड पार्ट है ना, तो 1/6 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब देखो हर जगह तो शेडेड पार्ट नहीं आएगा है ना, मैं सिर्फ आपको देखो क्वेश्चन करना बताऊंगी। शेड तो आपके लिए इजी है ना, शेड को तो आप यूं ऐसे भी कर सकते हो, बहुत इजी होता है ना। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या पूछा है कि 1/6 कितने हैं किसमें 1/3 में, तो आप क्या करो इस 3 से इस 6 को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने 1/6 बनेंगे 1/3 में 2। ठीक है। इसके बाद है द शेडेड पार्ट इज 1/3, आइडेंटिफाई 1/6 इन द सेम होल एंड फाइंड हाउ मेनी 1/6 फिट इनटू 1/3। कितने हैं 1 और 2 है ना, कितना हो गया 2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4। फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे है ना, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसके 2 पार्ट क्या हो जाएंगे शेडेड हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो गया है ना। सेम इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, तो इसमें कितने 1/8 बनेंगे 4 बनेंगे है ना। तो इसके 4 इसको हम क्या कर देंगे, पार्ट को शेड कर देंगे और इसमें 2 को कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 2 6 जा हो गया 12, तो इसमें 6 1/12 बनेंगे, किसमें 1/2 में 1/6 कितना बनेगा 12 बनेगा। ठीक है। सेम इसमें हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 है ना, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे है ना। इसके बाद है यहाँ पर 1/4 1/12 1/4 में कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा 1/3 है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 3, कितने बनेंगे यहाँ पर 1/12 3 1/12 इसमें बनेंगे है ना। तो आपको 3 पार्ट को शेडेड बनाना है बस। इसमें 1/6 है तो 6 को अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसमें कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है। इसमें 1/12 जो है वो कितना बनेगा 2 बनेगा, 1/6 का 1/6 का। ठीक है। अब इसके बाद है डिवाइड द होल्स गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/3। देखो यहाँ पर आपको 3 पिक्चर दिए हुए हैं है ना, 3 फिगर है, राइट देम इन द बॉक्सेस बिलो द इमेजेस। ठीक है। फ्रैक्शन हमें लिखना है ना। पहले वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3, वैसे ये सब 1/3 ही बना है, हम इसको और कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बना सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना भी है और उसका फ्रैक्शन फॉर्म भी बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, देखो पहले से ही ये 1/3 तीनों में बना हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं
है ना। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं तब इसका क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2/6, ठीक है, क्या बन जाएगा, 2/6। इसके बाद इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ किया, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जो इक्वल पार्ट में होना चाहिए, है ना। अगर अनइक्वल पार्ट बनता है तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो इक्वल पार्ट में बनाने हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, 2 लाइंस बनाकर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसका शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 है, तो 3/9 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया किसका, 1/3 का, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, 3 लाइंस बनाएंगे, 1 2 और 3 लाइंस बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसका शेडेड पार्ट कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा, न्यूमरेटर में 4, 4/12 भी क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया किसका, 1/3 का, ठीक है। अब इसके बाद है, डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दैट यू फाउंड। अच्छा, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है 1/3, 2/6, 3/9, 4/12। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनेगा, क्या पैटर्न देखा हमने, क्या पैटर्न देखा, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं वही पैटर्न हमने इसमें देखा, है ना। पहले क्या हुआ है, 1/3 में 2 की मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर 3 की हुई नेक्स्ट वाले नंबर में, फिर 4 की हुई, है ना। तो अब हम जब नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है, नेक्स्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम 1/3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इज 5/15, है ना। इसका नेक्स्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/16 में हमने पहले 5 से किया, अब 6 से करेंगे हम 1/3 में, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/18। तो अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन बन गया वो क्या बन गया, 6/18, है ना। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/7 3 जा 21, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक सीक्वेंस में इसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की है ना। पहले 2 से किया, 1 से क्यों नहीं करते, क्योंकि वही सेम नंबर आ जाता है ना। बार बार आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम नंबर आते रहेंगे। इसीलिए हम 1 से ना करके 2 से स्टार्टिंग करते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से, फिर ये कंटिन्यू चलता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कैसे पता चलेगा, जब हम देखो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें जिसका निकालना होता है ना, वो पहले से ही इतना छोटा नंबर लिखा हुआ होता है कि जिसे हम किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, 2/5 है, ठीक है। तो हम 2/5 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 2 को अलग कर सकते हैं, 5 को अलग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में नीचे ऊपर नीचे दोनों में नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कर रहे हैं तब भी हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे, सेम होता है, ठीक है। एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर हम किसी इसमें से इस नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर से ये भी डिवाइड होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ये पहले से ही क्या होता है, ऐसा नंबर हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया है, जिस भी नंबर का, वो पहले से ही इतना छोटा नंबर होता है कि वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता,
ठीक है। और अगर हम जैसे इसका फिर हमने क्या करते गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते गए, तो यहाँ पर हम 2/10 आया है, 4/10 आया, ठीक है। तो इस 4/10 को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होने के बाद पूरा डिवाइड होने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा वो यही आएगा 2/5, ठीक है। इसीलिए क्या बनता है कि ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है 4/10 है ना, यहाँ पर क्या है 4/10 है। अगर मैं इसे किससे डिवाइड करूँ, कौन से टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, दोनों नंबर आने चाहिए, तो वो कौन सा टेबल है, 2 का ही है। तो यहाँ पर 2 2 सा क्या हो जाता है 4 और 2 5 सा होता है 10, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/5 किसके इक्वल है, इस 2/5 के, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, द बिलो पिक्चर शोज 2/5 ऑफ अ होल, फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/5। वही सेम करना है जो अभी हमने 1/3 में किया था, है ना, वही सेम करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको मतलब लाइंस बनाकर डिवाइड करते जाएंगे, है ना। तो इसमें एक लाइन बना दूं पहले, इसमें पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दिया, है ना। तो ये क्या बन गया, ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, 4/10 का ये फ्रैक्शन बना है, ठीक है, एक बार डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब मैं इसको अच्छा यहाँ पे पहले से ही है, ये है 2/5, ये है 4/10, इसके आगे वाला हमें लिखना है, तो इसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। अब हमें इसमें 2 लाइंस बनाकर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम 3 लाइंस बनाएंगे यहाँ पर 1 2, तो ये 1 2 3 लाइंस में डिवाइड हो गया, है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें टोटल बॉक्सेस कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नीचे जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इसमें जितने भी शेडेड पार्ट है उन सबको काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें कितने पार्ट्स बनाएंगे, 4 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4, लाइन गलत बन गई, 1 2 3 और 4, है ना। अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 5 4 सा कितना हो गया 20। तो यहाँ पर बॉक्सेस कितने हो गए, 20 हो गए। इसमें से शेडेड कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन बना है वो क्या बना है, 8/10 20, ठीक है। तो यहाँ पर है 6/15 8/20, और इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा इसमें लिखना है हमें 2, तो पहले इसमें 2 से हुआ मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से हुआ, फिर हम 5 से करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, फिर 6 से करेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अगर आगे भी और फ्रैक्शंस पूछे जाएं तो हम उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट को फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देयर मे बी मोर देन 1 आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इसका एक या एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1/7 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो ये सही बात है ना, हम तो कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई सा भी लिख देंगे, आप चाहे छोटे से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, छोटे से छोटा नंबर कितना होगा 2 ही होगा, या फिर आप बीच में से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनना चाहिए किसका, 1/7 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 2 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 7 जा हो गया 14। फिर इसमें 2 से करेंगे, इसमें भी 2 से ही करते हैं। आप चाहो तो इसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, किसी से भी, पर मैं क्या कर रही हूँ 2 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। हमें क्यों इतना लंबा लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे 3 2 जा हो गया 6 और 4 2 जा 8, इसमें क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इसमें हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो ये सारे क्या बन गए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए,
है ना। क्या बन गया, ये सारा का सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पुट अ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट। इनमें से हमें उस पे टिक करना है जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2/3 है ना, और 3/4 है, तो ये भी किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर है 4/6 है और 4/12 2/6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, ये होगा 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा अगर हम इसको, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। इसका भी 1/3 आ गया, इसका भी 1/3 आ गया, दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद 3/5 है, ये नहीं होगा किसी से भी डिवाइड, है ना। और ये क्या है, 6/10 है, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, मतलब ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर है 3/5 और इस 6/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखो 2 जो है 2 की टेबल में 6 भी आएगा, 10 भी आएगा, और 2 की टेबल में 3 टाइम्स में 6 आएगा और 5 टाइम्स में 10 आएगा, तो ये 3/5 इस 3/5 के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो है हो गया, ये भी क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, है ना, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद ये है 1/3 और 6/9 है, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 है, बट यहाँ पर 3 1 जा 3 आना चाहिए, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो कौन कौन से हैं, सी और बी, है ना, बी और सी जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक दूसरे के पेयर बना रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी बॉक्सेस सच दैट दी फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। हमें इस बॉक्सेस में ऐसे नंबर लिखने हैं जो क्या कर दे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दे। कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है ना। अब आपको क्या पता है कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा उसी सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी करते हैं, है ना। तो नीचे देख लेते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, उसी नंबर से सेम ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5 के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे, कि कैसे पता चलेगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। किसी के दिमाग में ये आ जाए कि माइनस करके निकालेंगे, तो नहीं, इसमें माइनस नहीं करते हैं, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 टाइम्स में 10 आता है, मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है, किसमें, 5 में, तो हम 2 में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या हो गया 4, है ना। तो जो ये 4/10 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया किसका, 2/5 का, है ना। अब इसके बाद 4/7 है और ऊपर नंबर लिखा है 8, इसका मतलब इसमें 4 2 जा 8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो हम 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, है ना। अब इसके बाद 3/4 है, 3/4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 16, तो 4 टाइम्स में 16 आता है 4 की टेबल में, है ना। 4 की टेबल में 4 टाइम्स में 16 आता है, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो हम इसमें भी 3 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 12, है ना। आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसके बाद एक और बच गया है 5 टाइम्स में आता है 25, है ना। 5 की टेबल में 5 टाइम्स में 25 आता है, तो हम अब क्या करेंगे, इस 9 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये सारे जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इनके, है ना, बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस डू का पहला क्वेश्चन है, कंपेयर दी फ्रैक्शंस गिवन बिलो यूजिंग ग्रेटर एंड स्मॉलर का साइन लगाकर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और यहाँ पर देखो क्या है, आप शेडेड पार्ट बनाकर भी इसको कंपेयर कर सकते हो, है ना, और ऐसे भी देख के कर सकते हो। अगर शेडेड पार्ट बना के फिर कंपेयर करते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा,
है ना। तो इसको अगर आप शेडेड पार्ट बनाकर भी कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ही बना लेते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता है कि आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है कि बॉक्स बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने एक क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया। अब इसका मुझे कितने पार्ट करने हैं, जो न्यूमरेटर में नंबर होता है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उतने ही पार्ट्स इसके बनते हैं। तो इसमें क्या है, 4 है, तो इसके 4 पार्ट्स बनाएंगे, है ना। 4 पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4। अब उसका जो पहला वाला नंबर है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1, इसका मतलब इसमें 1 पार्ट जो है वो शेडेड है ना, 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। अब इसको कैसे इक्वल देखेंगे, अब क्या करते हैं 3/4 का भी बनाते हैं, है ना। तो 3/4 के लिए भी यही सेम बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी क्या होगा 4 पार्ट्स बनेंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 पार्ट्स शेडेड होंगे, 3 पार्ट है ना, 3 लिखा है तो 3 पार्ट शेडेड होंगे। एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट किसकी ज्यादा है, किसके ज्यादा है शेडेड पार्ट, 1/4 के या फिर 3/4 के, किसके ज्यादा है 3/4 के, इसके ज्यादा है ना शेडेड पार्ट 3/4 के। तो 3/4 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। ये तो था मतलब फिगर बना के उसके बाद फाइंड करना। अब अगर आपको डायरेक्ट नंबर टू नंबर देखना है तो उसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर है 1/4, यहाँ पर है 3/4, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में नंबर सेम है ना, डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, ये 8 8 10 10 6 6, मतलब सब में क्या है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं। तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम पहले वाले जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा है ना, तो इन दोनों में से अगर जो न्यूमरेटर का जो भी नंबर बड़ा है, या तो इसका हो चाहे इसका हो, जिसका भी न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, इसमें 1 और 3 में 3 ग्रेटर है, इसलिए 3/4 जो फ्रैक्शन बना है ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, किससे 1/3 से, ठीक है। इसके बाद इसमें है 3/5 4/5। अब 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसका मतलब जो 4/5 वाला फ्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर देन 3/5। तो यहाँ पर अगेन हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे, किसके आगे, 4/5 के आगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है 5/7 2/7, तो इसमें से 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, कौन सा 5 बड़ा है, तो 5 ग्रेटर हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सा बड़ा है, 7 की 3, 7 बड़ा है, ठीक है, 7 ग्रेटर है, तो ये पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया। 5/10 और 6/10 में से कौन सा ग्रेटर है, 6/10, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 6 का बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर हो गया। अब ये 2/6 है 1/6 है, तो ग्रेटर कौन सा है, 2 वाला, तो 2/6 फ्रैक्शन जो है वो 1/6 से ग्रेटर है। आगे समझ में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डू का पहला क्वेश्चन है, यूज पराठास एंड नंबर लाइंस टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक, ठीक है। नंबर लाइन बनाना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला पार्ट बड़ा है, मतलब फ्रैक्शन ही है ना, कौन सा वाला बड़ा है। तो इसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। नंबर लाइन बनाया, ठीक है। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 0 से ही करेंगे। यहाँ पर बन जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही हमें नंबर्स लिखने हैं। 2/3 है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3/3। ये 3/3 बन के क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 और 9/3, इतना तो बहुत है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/3, इतना बहुत है ना। अब यहाँ पर क्या है, पहला 2/3 है, कौन सा बड़ा है, 2/3 यहाँ पर आ गया, है ना। 2/3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2/3 है, और दूसरा है 5/3। 5/3 कहाँ पर है, ये रहा 5/3। तो क्या करना था इसमें हमें, टू शो द फ्रैक्शन इन योर नोटबुक, तो इसमें यही बनाना था। हमें क्या करना है, एक पराठा बना देते हैं हम, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। इस पराठा के हमने 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब इसमें से हम किसको 2 पार्ट्स को शेड करेंगे, 1 और 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे।
नंबर लाइन पे भी हमने बता दिया कि कौन सा किधर आएगा, है ना। और 5/3 बनाने के लिए सेम टू सेम हमें ये बनाना है, लेकिन इसके 5 पार्ट्स को क्या करना है, शेड करना है ना। तो यहाँ पर कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 5/3। ग्रेटर तो बताना नहीं है पर ठीक है बता दिया, 5/3 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सेम 3/4 5/4 में भी बनाना है, आपको पराठा बनाना है ना। ये पिक्चर वाला फॉर्म जो है ना, आप फ्रैक्शन तो इजीली बना सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 पार्ट्स बनाने हैं। एक सर्कल बनाना, उसके 4 पार्ट्स बनाना, उसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर देना, है ना। उसमें से क्या कर देना, 3 पार्ट्स को शेड कर देना, इसमें 5 पार्ट को शेड कर देना, इसमें सेम 8/8 बना देना, मतलब 8 पराठा बना देना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके 4 पार्ट्स को शेड कर देना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बुक में ना अच्छे से पिक्चर विक्चर बन के पराठा का अच्छे से उसका फ्रैक्शन आपको बताया हुआ है। तो हमने जो एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, ये नहीं सारे के सारे चैप्टर्स हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से कंप्लीट किया है। तो जिसे भी अगर एनसीईआरटी का चैप्टर देखना हो तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बता दिया मैंने, उसमें सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो आप फ्रैक्शन का भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1, मतलब होल, है ना। क्या करना है, हमें उस फ्रैक्शन पे सर्कल करना है जो 1 से बड़ा है। हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन दी क्लास। इसके लिए पहले तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, इनमें से होल बताना है कि होल से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो 7/9, देखो क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको पहले आप बना लो, ठीक है। उसको आप बना लो, चाहे सर्कल की फॉर्म में बना लो, चाहे बॉक्स की फॉर्म में बना लो, कैसा भी बना लो, लेकिन उसको बना लो। उसको बनाने के बाद ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर 7/9 है, तो हम क्या बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। हम यहाँ पे अगर हम ये ही बना लेते हैं, सर्कल ही बना लेते हैं, उसके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 9 को हम इसके 9 पार्ट्स बनाएंगे, फिर उसका शेडेड पार्ट 7 बनाएंगे। तो क्या ये दोनों इक्वल है? जब ये दोनों इक्वल बनेगा, जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, तभी वो पूरा एक होल बनाएगा, है ना, तभी वो पूरा एक होल बनाएगा। तो यहाँ पर 7 जो शेडेड पार्ट बनेगा वो तो कम होगा ना, वो कम होगा 9 से, तो इसका होल बन ही नहीं सकता। जब दोनों नंबर सेम होंगे तभी वो इक्वल बनेगा और तभी वो पूरा एक होल बनाएगा, ठीक है। तो 3/9 क्या है, 3/9 भी नहीं बनेगा, 2/5, 5/4, 2/3, 7/3, कौन सा बनेगा यहाँ पर 13/11 में क्या हो जाएगा कि ये होल से ग्रेटर होगा। अच्छा, स्मॉलर ग्रेटर बताना था ना, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना था जो ग्रेटर है। ये वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेटर है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो नीचे क्या है, टोटल पार्ट्स 11 है ना, और इसमें से जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं, 13 है, मतलब ये तो इससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या बन गया, एक होल से ग्रेटर बन गया, है ना, ये एक होल से ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो इसको सर्कल कर दिया। और कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 9/4 हो जाएगा, और ये 12/5 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और 12/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9/4 भी क्या है, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो ग्रेटर है होल से, 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी न्यूमरेटर वाले नंबर बड़े होंगे, जिसके भी डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा होगा, तो वो होल से भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस तो हमने आज की क्लास में कर लिए हैं कंप्लीट, और इसके बाद अगर मैंने कराया तो वो तो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। कितना बचा है यहाँ पर, 1 2, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। तो यहाँ पे कर ले, क्या कर ही लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग 1 एज ए रेफरेंस, शेयर योर रीजनिंग इन दी क्लास। जो 1 बनाएगा या फिर 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है, हमें क्या बताना है, 1 के रेफरेंस में स्मॉलर और ग्रेटर बताना है ना। तो यहाँ पर स्मॉलर और ग्रेटर क्या पूछा है, कंपेयर दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग, हाँ 1 के उसमें रेफरेंस में हमें उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि हम यही देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जो भी ग्रेटर है
8/7, 7 से बड़ा है 8, मतलब ये क्या हो गया, ये 1 से ग्रेटर है ना, ये 1 से ग्रेटर है और ये 1 से स्मॉलर है, क्योंकि 15 से छोटा है 9, है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी अभी हमने पीछे किया। यहाँ पर क्या है, 6/6 है, मतलब ये पूरा 1 बना दिया इसने, 6/6 पूरा 1 बन गया। और 19/12 जो है वो ग्रेटर है ना, 19/12 जो है वो ग्रेटर है। इसमें 13/20, 17/15, तो इसमें जो है ये 17/15 है जो ग्रेटर है, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। इसमें से ये पूरा 1 है और ये वाला ग्रेटर है, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है, ये पूरा 1 होल बनेगा। और इसमें ये वाला ग्रेटर है एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय, मतलब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ही ग्रेटर हैं, है ना, ये दोनों के दोनों ही ग्रेटर है। 5 1 जा 1 बाय, और ये बन जाएगा, सॉरी 5/3, और ये बन जाएगा 4/4, मतलब ये बन गया पूरा 1 और ये स्मॉलर है, मतलब ये वाला 1 जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पर देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। कैसे किया है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा हो जाएगा 5, 5 3 जा हो गया 15, मतलब ये क्या बन गया, पूरा 3 बन गया, है ना, ये पूरा क्या बन गया, 3 बन गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये पूरा बन गया 4। तो यहाँ पर अब हमें 3 और 4 के बीच में बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 16/4, ठीक है, कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 16/4 ग्रेटर हो जाएगा। अब इसके बाद है सर्कल द फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ। हाफ के जो इक्वल है ना, हाँ, जो फ्रैक्शन हाफ के इक्वल है उसको सर्कल करना है। तो 2/4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 1/2 बनेगा, तो ये इसके इक्वल है, इसको कर दिया सर्कल। ये नहीं है, 3/5 भी नहीं है, 5/7 भी नहीं है, और ये हो जाएगा 1/6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ, तो ये भी क्या है, हाफ के इक्वल है ना। और ये भी हाफ के इक्वल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 आ गया। इसमें क्या है, 10 1 2, ये भी क्या है, हाफ बनाएगा। 10 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा, ये भी हाफ बन गया। इसको भी सर्कल कर दिया, ये भी हाफ बनेगा, और ये नहीं बनेगा, ये बनेगा हाफ, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शंस जो है इनमें से वो हाफ के इक्वल है ना। अब इसमें सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन दी बिलो बॉक्स, सर्कल दी फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन हाफ, ठीक है, जो भी लेस देन हाफ है। अब यहाँ पे 3/9 है, 1/3 बनेगा, तो 1/3 हाफ नहीं है, हाफ से कम है, ठीक है, तो इसको करेंगे सर्कल। और ये बन जाएगा 1/2, तो ये हाफ के इक्वल है, ये लेस देन नहीं है, ठीक है। ये भी क्या बन गया, हाफ से लेस है, और ये हाफ है, ये है हाफ से कम है, नहीं ज़्यादा है, ये हाफ से ज़्यादा है, इसको नहीं करना है हमें सर्कल, हमें हाफ से स्मॉलर देन बताना है। तो नीचे क्या है, 15 है, और ये हो गया 12, तो ये ग्रेटर देन है, बट हमें बिलो वाले को लेस देन को सर्कल करना है, ये नहीं होगा, ये तो ग्रेटर है, और ये भी ग्रेटर है। ये हो गया 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा ये 8 है और ये 15 है, तो 15 7 और 8, ये तो ग्रेटर हो जाएगा, ये नहीं होगा। 11/12 भी ग्रेटर है, और 15/31 ये है लेस देन, है ना, और ये हो जाएगा 1/3, तो ये भी लेस देन है। 3/15 1/5, और ये भी लेस देन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस जो है वो लेस देन हाफ है, ठीक है। अब इसके बाद है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस वेयर पॉसिबल, कंपेयर द फ्रैक्शंस विद हाफ। वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, हाफ से कंपेयर करना है, जो भी छोटा है उसको हमें ग्रेटर का साइन लगाना है, जो बड़ा है उस पर हमें ग्रेटर का साइन लगाना है, और जो छोटा होगा फ्रैक्शन उस पर स्मॉलर का साइन लगाना है। तो आपको वही हाफ के रेफरेंस में देखना है। तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी आपको, बाकी के आप खुद से करोगे, है ना। तो 2/9 है, 2/9 क्या हो जाएगा, ये लेस देन हाफ है, ठीक है, लेस देन हाफ है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी ये स्मॉलर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉलर, और ये हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर 11/14 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो ये बनेगा ऐसे। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे के सारे इनको हाफ के, जैसे जो हाफ बन रहा है
तो वो तो हाफ के इक्वल हो गया, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा। जो हाफ से कम फ्रैक्शन बनेगा वो लेस देन हो जाएगा, जो हाफ से ज़्यादा बनेगा वो ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ के रेफरेंस में देखना है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये था आंट वाली पिक्चर थी, इसमें आपको नंबर्स बनाने हैं, बस आपको नंबर लाइन बनाने हैं हर एक आंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पे हो जाएगा 2/4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा 4/4, यहाँ पे हो जाएगा 5/5, सॉरी 5/4, यहाँ पे हो जाएगा 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, हो गया ये 11/4, 12/4 एंड 13/4, 14/4, 15, 16/4 और 17/4। इसमें आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर करने के लिए नंबर लाइंस भी आप बना सकते हो। जैसे इसमें हाफ क्या बन जाएगा, 4/4 कहाँ पर है, ये, तो जितने भी 4/4 से फ्रैक्शन कम है, जैसे 3/4, 2/4, 1/4 है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे लेस देन हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 1 में आ जाएगा ना ये, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। तो ऐसे आप नंबर लाइंस भी बनाकर और उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमने फ्रैक्शन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। एंड एक ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, बस एक ही, उसको आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हमने जब चैप्टर किया था तब तो कराया ही है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, सो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 3 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।